नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, एक तरफ से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, 6 अगस्त को एक और महारैली यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की अगुवाई में। दोस्तों, आप सबको पता है कि 23 जुलाई को एक बड़ी महारैली हुई थी जंतर मंतर में। अब की बार 6 अगस्त को यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की अगुवाई में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक और बड़ी रैली होने जा रही है। दोस्तों, इस रैली के बारे में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जो कोऑर्डिनेटर हैं वीर बहादुर सिंह जी, उन्होंने एक मैसेज जारी किया है। चलिए उस मैसेज को सुनाता हूं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो आने वाले 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण के बारे में भी कुछ बातें उन्होंने बोली है, उनको सुन लेते हैं। पहले 6 अगस्त की रैली के लिए जो भी रामलीला ग्राउंड में औपचारिकता है, चाहे बुकिंग का हो या पुलिस का एनओसी हो, वो हमने ऑब्टेन कर ली है। अब आपको इस महारैली को सफल बनाने में जुट जाना है। ये रैली मेरी व्यक्तिगत रैली नहीं है, कुछ संगठनों की व्यक्तिगत रैली नहीं है। ये देश के सभी संगठनों के और 28 से 30 लाख पूर्व सैनिक और वीर नारियों का रैली है, उनका आंदोलन है और उनको ही सफल बनाना है। अगर आप लाखों की संख्या में रामलीला ग्राउंड में 6 अगस्त 2023 को पहुंचते हैं सब परिवार, तो वो ऐतिहासिक दिन होगा। जो माननीय अन्ना हजारे जी हैं, बहुत लोग कह रहे हैं उनको भी इनवाइट किया जाए। उनको फॉर्मली महाराष्ट्र की हमारी टीम इनवाइट करने कल जा रही है। आना नहीं आना उनके स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड है, उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। हम लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो 6 अगस्त के आंदोलन में आकर अपना आशीर्वाद दें। हम लोग बैकडोर चैनल से भी प्रयास में लगे हुए हैं कि समस्याओं का समाधान हो और कुछ घोषणाएं माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को या उससे पहले करें। मोस्ट प्रोबेबली 15 अगस्त को या उससे पहले कोई भी करे। इसके लिए वार्ता बैकडोर चैनल से जो हमारे लिंक में है वो लोग बात कर रहे हैं। कुछ बातों पे सहमति बनी हुई है। तो दोस्तों, वीर बहादुर सिंह जी ने जो बातें कही हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, जिसमें सबसे पहली बात है, क्या फिर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी करेंगे बड़े ऐलान? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी पूर्व सैनिकों के मुद्दे हैं उनमें से कुछ मुद्दों के ऊपर बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं 15 अगस्त को? ऐसा एक सवाल खड़ा होता है, जिस तरीके से वीर बहादुर सिंह जी ने भी बताया। और अगली जानकारी जो उन्होंने दी दोस्तों, कि 6 अगस्त के रैली को अन्ना हजारे जी का साथ मिल सकता है। जी हां दोस्तों, अन्ना हजारे जी पूर्व सैनिकों के बीच का एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने 2011 में एक ऐसी क्रांति लेकर के आई थी जिसने दिल्ली की सल्तनत तक को हिला दिया था। तो दोस्तों, ऐसे एक चेहरा, ऐसा एक हमारा पूर्व सैनिक अगर हमारे धरना प्रदर्शन में अगर उनका साथ मिले तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उनको न्योता भेजा गया है 6 अगस्त की क्रांति में साथ देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात होगी अगर अन्ना हजारे जी का साथ मिलता है तो। चलिए दोस्तों, अगली जानकारी की ओर। स्पर्श वालों को आया जुलाई का पेंशन की जानकारी। दोस्तों, मैं खुद भी स्पर्श वाला पेंशनर हूं, यानी कि मेरा भी पेंशन स्पर्श के जरिए ही आता है। तो मुझे ये एसएमएस आया है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरा पेंशन कितना आएगा और कब आएगा। 31 जुलाई को आएगा, क्योंकि महीने के आखिरी दिन ही आता है जो स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर है। तो इस तरीके से आपको भी शायद एसएमएस आया होगा। अगर नहीं आया है तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी आपको एसएमएस डिलीवर ना हुआ हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन पेंशनर को एसएमएस और कुछ पेंशनर्स को ईमेल भी आते हैं स्पर्श की तरफ से कि आपका अगले महीने का, यानी कि इस महीने का पेंशन कितना होता है। तो जुलाई महीने का अभी मैसेज जो है पेंशनर को आना शुरू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। अप्रैल 1998 से दिसंबर 2009 तक का लाखों का एरियर कोर्ट के आदेश पर। दोस्तों, हमारे देश में जो पेंशनर हैं, जो डिफेंस पेंशनर हैं, उनके साथ कैसे कैसे वाकये होते हैं। जब आप इस वाकयों को मैं माननीय कोर्ट के ऑर्डर के साथ जब आपको दिखाऊंगा तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। 12 साल तक किसी पेंशनर का पेंशन रोक दिया जाए, रुक जाए, और 12 साल बाद जब उनका पेंशन शुरू हो तो 12 साल का पेंशन का एरियर उनको ना दिया जाए, और आगे का उनको जब शुरू हो जाए तो उस 12 साल का पेंशन को लेने के लिए पेंशनर को कोर्ट के दरवाजे तक जाना पड़ता है।
चलिए मैं आपको मान्य कोर्ट का आदेश दिखाता हूं, उसको देख करके समझते हैं कि क्या है माजरा। अब दोस्तों ये देखिए, मान्य एएफटी लखनऊ बेंच का ये आदेश है 19 जुलाई 2023 का, श्री राम जी का ये केस है। अब आगे देखिए, जो केस है आप भी जब जानेंगे तो आप भी हैरत में रह जाएंगे दोस्तों। ये केस था लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट ना करने की वजह से पेंशन बंद होने के संदर्भ में। अब जैसे यहां देख पा रहे हैं आप, इन द ईयर 1998 it is stated that the applicant became seriously ill and he could not submit his life certificate which resulted in stoppage of his pension। आप सोचिए दोस्तों, 1998 में वो बीमार पड़ गए, बीमार पड़ने की वजह से उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हो पाया और उस वजह से उनका पेंशन बंद हो गया। और आप जब सुनेंगे, जब आगे देखेंगे इस कोर्ट ऑर्डर में, तो आप हैरत में पड़ जाएंगे दोस्तों कि उनका पेंशन लगभग 12 साल के लिए बंद रहा और आगे जाकर के 2011 में इसको कंटिन्यू किया गया। अब दोस्तों इसमें कई सारी बातें माननीय कोर्ट में जो सुनवाइयां हुई हैं, जो बातों का जिक्र हुआ है, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। मैं आपको जो फाइनल जजमेंट का लाइन है वो सुना देता हूं, जिससे आपको पता चलेगा दोस्तों कि किस तरीके से माननीय कोर्ट ने पेंशनर को 12 साल, लगभग 12 साल के पेंशन का भुगतान करने के लिए पीसीडीए को आदेश सुनाया। अब ये जो 17 नंबर पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं, अब ये 17 नंबर पैराग्राफ में आप देख पा रहे हैं, पीसीडीए प्रयागराज इज डायरेक्टेड टू कंसीडर एप्लीकेंट्स क्लेम फॉर ग्रांट ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशन फॉर द पीरियड फ्रॉम 3 अप्रैल 1998 टू 31 दिसंबर 2009। आप देखिए दोस्तों, 1998 अप्रैल 1998 से लेकर के दिसंबर 2009 तक का पेंशन का एरियर भुगतान करने के लिए बोला गया, पीसीडीए को आदेश दिया गया। आफ्टर ग्रांटिंग टाइम बार्ड सैंक्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स ऑन रिसीप्ट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर डिफॉल्ट विल इनवाइट इंटरेस्ट ऑफ 8%। यानी कि दोस्तों माननीय कोर्ट ने पीसीडीए को क्लियरली यह आदेश दिया है, चाहे एरियर कितना भी बने, आपको अप्रैल 1998 से लेकर के दिसंबर 2009 तक का एरियर पेंशनर को देना है। लाखों का एरियर बन जाएगा दोस्तों। आप सोचिए 12 साल का पूरा पेंशन का अगर एरियर बने तो कितना लाखों रुपए का बन सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर इसमें देरी होती है, 4 महीने से अगर देरी होती है इस आदेश को इंप्लीमेंट करने में, लागू करने में, भुगतान करने में, तो 8% के हिसाब से जो है इंटरेस्ट भी देने के लिए माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है दोस्तों। यानी कि एक पेंशनर जिनके साथ नाइंसाफी हुई थी, उस नाइंसाफी को कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट ने इंसाफ में बदल दिया अपने आदेश के जरिए। तो दोस्तों आप सबने देखा कि माननीय कोर्ट के आदेश के बाद ही अब पेंशनर को जो है उनका 12 साल का पेंशन का बकाया मिलने जा रहा है। हालांकि उनको बता दूं कि ये लगभग 12 साल का जो पेंशन होगा लाखों में होगा, पैसे तो लाखों में होंगे, लेकिन अभी मिलने से क्या फायदा। आप सोचिए, इस नुकसान से आपको भी बचना चाहिए, इसलिए आपको भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट समय से सबमिट कर देना चाहिए। इस तरीके की बात आई तो समय से माननीय कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में जाएं, ग्रीवेंस डालना है तो ग्रीवेंस डालें। आपको समय से कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि आप सोचिए इन पेंशनर को अभी क्या फायदा हुआ। ये तो इनको तो मिलेगा तो सही, लाखों का एरियर मिलेगा, लेकिन उस समय में उनको अगर 10 लाख रुपए मान लीजिए मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अगर 10 लाख रुपए भी उनको आज मिलते हैं तो उस समय में 2009 की आप बात करें, 1998 से लेके 2009 के बीच में उस पैसे का जो 10 लाख रुपए का जो वैल्यू होता था और आज के डेट में जो 10 लाख रुपए का वैल्यू है, उसमें बहुत अंतर है। आप 10 लाख छोड़िए, अगर 5 ही लाख भी मिलता है तो उस 5 लाख रुपए का उस समय में कितना वैल्यू होता था और आज कितना वैल्यू होगा, वो उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए आपको बाद में लड़ाई लड़के पैसे लेने से अच्छा है आपका ड्यू समय पर लें। इसलिए आप जागरूक रहें, जानकारियां लेते रहें और सही जानकारियों के लिए सैनिक पाठशाला के साथ भी जुड़े रहें दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी देकर आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।